संगत जी एक सत्संगी लड़का था। उसके माता पिता भी सत्संगी थे। उन्होंने बाबा जी से नाम दान लिया हुआ था। घर में परमार्थी माहौल होने के कारण उस सत्संगी लड़के का मन भी परमार्थ की ओर झुक गया था। वह लड़का हर रविवार को अपने माता पिता के साथ सत्संग घर जाता, सत्संग सुनता और सेवा करता। समय के साथ वह लड़का जवान हो गया और एक आईटी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल हो गई थी। एक दिन उसके माता पिता ने उससे कहा, बेटा अब तेरी उम्र 26 साल हो गई है, अब तू शादी कर ले और बाबा जी से नाम दान भी ले ले। लड़का बोला, अभी मैं इस सब चीजों में ध्यान नहीं लगाना चाहता। मेरा फोकस सिर्फ मेरे करियर पर है। अगर मैं शादी ब्याह में पड़ गया तो ध्यान बट जाएगा। माता पिता चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह परमार्थी रास्ते पर चले, नाम दान ले ले और शादी कर ले, ताकि पति पत्नी दोनों मिलकर नाम दान लेकर परमार्थ के रास्ते पर चले। पर लड़का हर बार मना कर देता और कहता कि नाम दान तो मैं जरूर लूंगा जब मेरा मन इसके लिए तैयार होगा। बाबा जी भी यही कहते हैं कि नाम दान अपने मन से लेना चाहिए, किसी दबाव में आकर नहीं। फिर एक दिन माता पिता के उदासी देखकर लड़का सोचता है कि नाम दान तो मुझे लेना ही है, तो क्यों ना माता पिता की खुशी के लिए अभी ले लूं, लेकिन शादी मैं अभी नहीं करूंगा। उसे लगता है कि शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और ध्यान बट जाएगा। फिर जब उनके सेंटर की नाम दान लेने की खबर आती है, वह सत्संगी लड़का डेरे पहुंच जाता है। जब वह नाम दान की पर्ची लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है, तो सौभाग्य से उसे पहली बार में ही पर्ची मिल जाती है। जब वह यह बात अपने माता पिता को बताता है, तो वे बहुत खुश होते हैं। वह दोनों दिन डेरे में रुककर बाबा जी से नाम दान लेकर घर लौटते हैं। जब वह घर आता है, तो उसकी माँ सबसे पहले उसे शहद खिलाती है। लड़का पूछता है, माँ शहद ही क्यों? माँ कहती है, बेटा जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले शहद खिलाया जाता है, वैसे ही तू अब परमार्थ की दुनिया में नया जन्म लेकर आया है, इसलिए तुझे शहद खिला रही हूँ। अगले दिन सुबह 2:30 बजे वह भजन सिमरन करने बैठता है, लेकिन जैसे ही ध्यान लगाता है उसे बहुत घबराहट होती है। इतना पसीना आता है कि कपड़े भीग जाते हैं। वह घबरा जाता है, सोचता है माता पिता को बताऊं, लेकिन फिर सोचता है कि वे भी भजन सिमरन में होंगे, उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। वह दोबारा ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वही घबराहट होती है। अगले दिन वह सारा दिन परेशान रहता है, काम में भी मन नहीं लगता। शाम को वह सत्संग घर के सेक्रेटरी साहब के पास जाता है, जिनसे उसकी अच्छी जान पहचान होती है, और उन्हें सारी बात बताता है। सेक्रेटरी साहब उसे समझाते हैं कि नाम दान लेने के बाद ऐसा होता है। यह अनुभव सबको अलग अलग तरह से होता है। किसी को डर, किसी को घबराहट, किसी को गर्मी, किसी को सर्दी। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 2 दिन बाद वह डेरा सेवा के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि सेवा पर आए लोगों को बाबा जी दर्शन देने जरूर आते हैं। वह सोचता है कि बाबा जी से ही पूछेगा कि उसे ऐसी घबराहट क्यों होती है। जैसे ही सेवा पूरी होती है और जत्था लौटने लगता है, बाबा जी दर्शन देने आ जाते हैं। जब बाबा जी उसके पास आते हैं, तो वह हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है। बाबा जी मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ भाई, पूछ, क्या पूछना है। वह हैरान हो जाता है कि बाबा जी को कैसे पता चला। वह कहता है, बाबा जी, मैंने कुछ दिनों पहले ही आपसे नाम दान लिया है,
लेकिन जैसे ही भजन सिमरन करता हूँ मुझे बहुत घबराहट और बेचैनी होती है। बाबा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बात यह है कि तुमने नाम दान अपने मन से नहीं, परिवार के दबाव में आकर लिया। तुम्हारा मन तैयार नहीं था और तुम्हें पहली बार में ही नाम दान मिल गया, इसलिए तुम्हें उसकी कदर नहीं है। जिस दिन तुम नाम दान की असली कीमत समझ लोगे, उस दिन से यह बेचैनी बंद हो जाएगी। तब तुम सच्चे मन से भजन सिमरन करोगे और तुम्हारा ध्यान अपने आप लगने लगेगा। बाबा जी आगे कहते हैं, कई लोगों को नाम दान कई बार लाइन में लगने के बाद ही नहीं मिलता। जब उन्हें मिलता है तो वे उनकी इतनी कद्र करते हैं कि कुछ सालों की मेहनत से ही इस संसार सागर को पार कर लेते हैं। तुम्हें यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण इतनी आसानी से मिल गया है, इसलिए इसकी कद्र करो और अपने जीवन के हर पल को भजन सिमरन में लगाकर इस झूठी दुनिया से किनारा कर लो। वह लड़का बाबा जी का शुक्र करता है और अब वह समझ चुका होता है कि नाम दान कितनी अनमोल चीज है। अब वह सच्चे मन से भजन सिमरन करता है और उसे न कोई घबराहट होती है न बेचैनी। वह खुद भी हैरान हो जाता है कि यह सब कैसे हो गया। तो साथ संगत जी, इस साकी से हमें यह सीख मिलती है कि नाम दान मिलना बहुत ही अनमोल दात है। हमें इसकी कद्र करनी चाहिए और जिस मकसद से हमने सतगुरु से नाम दान लिया है, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।